एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। Mechanical properties of fluids. So this is the very first lecture of this particular topic. तो सबसे पहले फ्लूइड्स के अंदर हम पढ़ते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स क्या होता है, यहाँ पर क्या है, फ्लूइड स्टैटिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? फ्लूइड स्टैटिक्स का मतलब ये है कि जो हमारा आइडियल फ्लूइड है वो रेस्ट पर है विद रिस्पेक्ट टू द वेसल के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पे है। एंड फ्लूइड डायनामिक्स होता है एक आइडियल फ्लूइड एक लैमिनार फ्लो में है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? आइडियल फ्लूइड इज एट रेस्ट with respect to vessel and ideal fluid is in laminar flow। ठीक है, अब नॉन आइडियल फ्लूइड क्या है? एक नॉन आइडियल फ्लूइड यहाँ पर क्या है? नॉन आइडियल फ्लूइड होता है सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी जहाँ पर प्रेजेंट हो, जहाँ पर सरफेस टेंशन हो एंड जहाँ पर विस्कोसिटी हो। ये दो टर्म्स को हम बहुत ही डीप में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो अभी जस्ट आप ये नोट डाउन ही कर लो, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी इज प्रेजेंट। नाउ अब हम एक चीज़ समझते हैं, ये आइडियल फ्लूइड क्या होता है? आइडियल फ्लूइड है क्या? आइडियल फ्लूइड आइडियल है। आइडियल मतलब रियलिटी में वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, आइडियल है, सिर्फ हमने माना हुआ है। वो इनकम्प्रेसिबल होता है, मतलब एक ऐसा फ्लूइड जो कि कंप्रेसिबल नहीं है, इनकम्प्रेसिबल है। सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी इसमें एब्सेंट होगी एंड shear स्ट्रेस भी एब्सेंट होगा, shear स्ट्रेस भी एब्सेंट होगा। तो आइडियल फ्लूइड में तीन चीज़ें क्या है? एक तो इसमें सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी एब्सेंट है, वो चीज़ नहीं होगी इसमें, एंड ये इनकम्प्रेसिबल है। एंड थर्ड पॉइंट इज shear स्ट्रेस नहीं है। ठीक है, यस। अब एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ते हैं, नॉट एक्स्ट्रा, यू मस्ट नो दिस। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है? 1000 kg पर मीटर क्यूब, और यू कैन से 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पर cc। ठीक है, नाउ रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? कुछ बच्चे जो है वो इन दोनों को सेम समझते हैं, बट दैट्स नॉट करेक्ट। रिलेटिव डेंसिटी क्या है एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी? रिलेटिव डेंसिटी होता है हमारा डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 2। ठीक है, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी है डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये डिफरेंस होता है हमारा रिलेटिव डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? हमारे पास किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी है एंड डिनोमिनेटर में हमारा क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। रिलेटिव डेंसिटी हमारी क्या है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 2। ठीक है, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यू कैन से पास्कल। ओके, तो नाउ वन मोर थिंग, प्रेशर किसके इक्वल होता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया, एंड फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। नाउ एक एक्स्ट्रा चीज़ मैं आपको ज़रा बता दूँ,
फोर्स प्रेशर की वजह से नहीं लगता है, फोर्स जो है वो प्रेशर की वजह से नहीं लगता है, वो एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से लगता है। फोर्स किसकी वजह से लगता है? एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से लगता है, ठीक है। यस, एंड यहाँ पर मैंने 10⁵ न्यूटन प्रेशर क्या लिखा है, फोर्स क्या लिखा है, प्रेशर है हमारा 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड लेट्स सपोज हमारे पास एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा फोर्स है 10⁵ न्यूटन, ठीक है। एंड प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है या फिर एक वेक्टर क्वांटिटी है, कंफ्यूज मत हो, इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। प्रेशर क्या है? प्रेशर है हमारी एक टेंसर क्वांटिटी। प्रेशर क्या है? हमारी एक टेंसर क्वांटिटी। प्रेशर हमारी एक टेंसर क्वांटिटी है, ठीक है। यस, तो कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं। ये हमारा प्रेशर एक टेंसर क्वांटिटी है, एंड कांटेक्ट फोर्स जो है, कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है पैरेलल एंड एक होता है परपेंडिकुलर। तो प्रेशर उसका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है। जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है ये क्या है? ये है हमारा प्रेशर, ठीक है। जो हमारा कांटेक्ट फोर्स है उसके दो कंपोनेंट्स है, एक पैरेलल एंड एक परपेंडिकुलर। जो ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है दैट इज योर प्रेशर, ठीक है, दैट इज योर प्रेशर। यस, next we have pressure exerted by a fluid. Pressure exerted by a fluid. अब एक फ्लूइड कैसे एक प्रेशर को एग्जर्ट करता है? तो देखो, लेट्स सपोज यहाँ पर इमेजिन ये यहाँ पर पानी है, ठीक है, एंड पानी के अंदर लेट्स सपोज एक क्यूबिक शेप है। क्यूब तो यहाँ है ही नहीं, बाहर प्रेशर है P0 एंड अंदर यहाँ पर प्रेशर है लेट्स सपोज P, ठीक है। हम y डिस्टेंस नीचे यहाँ पर आए हैं, ये पूरा हमने फ्लूइड लिया हुआ है, एंड ये बाहर जो है, ये जो पूरा है यहाँ खाली में ये हवा है, एंड इसके अंदर ये पूरा हमारा एक फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। हम नीचे y डिस्टेंस नीचे गए, एंड यहाँ पर प्रेशर P है, एंड बाहर हवा का लेट्स सपोज हमने प्रेशर P0 ले लिया। ये क्यूबॉइड है। नाउ यहाँ से भी हम एक छोटा प्रेशर dy ले रहे हैं, सॉरी डिस्टेंस dy, ये dx dz एंड इसे ले लेते हैं dx, ठीक है, ये dx। अब यहाँ पर कितना प्रेशर लग रहा होगा? यहाँ पर P प्लस dp प्रेशर लग रहा होगा, ठीक है। एंड लेट सपोज अगर मैं 3 पॉइंट्स लूँ यहाँ A B C, तो इन तीनों पर कैसा प्रेशर होगा? नाउ अब हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। P प्लस dp x dz माइनस P dx dz इज इक्वल टू dmg। अब हम जो भी फोर्सेस लग रहे हैं ना उन्हें लिख रहे हैं, ठीक है। देखो, आप लोगों को ना ऐसे समझ नहीं आया होगा, मैं एक बारी फॉर्मूले से समझा दूँ। फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन एरिया। तो अब यहाँ पे नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा? mg फोर्स लग रहा है, ठीक है। एंड जो भी हमारा नीचे mg लग रहा है, ठीक है। एंड ये P dx इंटू dz, मतलब प्रेशर हमारा ये रहा, एरिया क्या बन रहा है अब यहाँ पे? ये हमारा dz है, ये dz है, रुको एक मिनट,
ये डी जेड है एंड ये वाला डी एक्स है, ये डी एक्स है एंड ये डी जेड है एंड यहाँ पर ये फोर्स ये प्रेशर लग रहा है। अरे यार, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ना, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, सो सॉरी। पी इसका हम निकाल रहे हैं प्रेशर एंड यहाँ पर एरिया कितना है इसका, डी एक्स ये रहा, डी जेड ये रहा। क्यूबॉइडल शेप है ये, क्यूबॉइड है ये, ठीक है, क्यूबॉइड वाली शेप है। सो एफ अपॉन डी एक्स डी जेड, फोर्स यहाँ पर कितना आ गया, पी डी एक्स एंड सॉरी ये डी जेड है, डी जेड, ठीक है, यस। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर ये वाला हमारे पास प्रेशर है, इसके लिए क्या एरिया होगा, प्रेशर इज इक्वल टू, इसे P1 थोड़ा नाम दे देते हैं, नहीं सॉरी ये F1 ये F2, यहाँ पर प्रेशर P प्लस डी पी, इसके लिए फोर्स हम निकाल रहे हैं, फोर्स ओके। इसका एरिया क्या होगा, डी एक्स एंड डी जेड, अगेन वही है, डी एक्स एंड डी जेड ही है, डी एक्स इंटू डी जेड, तो ये क्या हो गया, P प्लस डी पी इंटू डी एक्स डी जेड इज इक्वल टू F2, है ना, F2। तो ये दोनों हमारे अब इन तीनों को अब हम सॉल्व करके लिखें, जैसे कि P प्लस डी पी डी एक्स डी जेड इज इक्वल टू डी एम जी प्लस जो हमारे शुरुआत में फोर्स निकला था F1 P डी एक्स इंटू डी जेड, सो डी एम जी क्या हो गया, P प्लस डी पी इंटू डी एक्स डी जेड माइनस P डी एक्स डी जेड, ठीक है। अब ज़रा इसे सॉल्व कर लेते हैं, P प्लस डी पी माइनस P इंटू डी एक्स एंड डी जेड एंड ये डी एम जी नाउ एम जी मास को देखो हम क्या लिख सकते हैं, मास डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो मास को हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा क्यूबॉइड का, डी एक्स डी वाई डी जेड, ठीक है। तो देखो डी डेंसिटी डी एक्स डी वाई डी जेड इंटू जी इज इक्वल टू डी एक्स डी जेड एंड डी पी, तो डी जेड से डी जेड गया, डी एक्स से डी एक्स गया, नाउ डी रो जी इज इक्वल टू डी पी, ठीक है, यस, सॉरी ये भी तो बच रहा है ना डी वाई, सो रो डी वाई जी इज इक्वल टू डी पी, सो डी पी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू रो जी, ये क्या है हमारा प्रेशर ग्रेडियंट, ये क्या है हमारा प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। अब इसे ज़रा इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी पी इज इक्वल टू रो जी डी वाई, रो जी तो कांस्टेंट है, डेंसिटी तो कांस्टेंट ही होगी एंड जी भी हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, वाई ज़ीरो से, देखो वाई ज़ीरो से वाई तक, रो ज़ीरो से वाई तक, तो P माइनस पी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा जी वाई, सो यहाँ पर हमारा P क्या आ गया देन, P इज इक्वल टू रो जी वाई प्लस पी नॉट, पी नॉट यहाँ हमारा क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमारा प्रेशर देखो क्या था, पी नॉट से P पर ही तो गया है, देखो यहाँ पर देखो P नॉट था इनिशियली, देन प्रेशर P पर ही तो गया है, डिस्टेंस भी यहाँ y ज़ीरो था
एंड यहाँ पर डिस्टेंस y तक लिया है, ठीक है। ये हमने निकाला है प्रेशर। तो प्रेशर जो है जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ता ही बढ़ता रहेगा। एंड वन मोर थिंग, एक लिक्विड है और एक लेवल है, और तो सारी जगह एक ही प्रेशर होगा। जो ये मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा था, अब मैंने तो तुम्हें ये चीज़ बताई दी। एक लिक्विड है, पूरा ये लिक्विड, ये एक फ्लूइड है, एक लेवल पर है, एक लेवल पर है ये तीनों पॉइंट्स, तो सेम ही इन सब में सेम प्रेशर होगा, बिल्कुल सेम प्रेशर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पी ए इज़ इक्वल टू पी बी इज़ इक्वल टू पी सी, ठीक है। एंड जो प्रेशर है वो इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ कंटेनर होता है। उसे ये नहीं है कि वो सर्कुलर शेप में प्रेशर ज़्यादा लगेगा, क्यूबॉइड में कम लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। यस, तो ये बस तुम्हें पूरी उसमें क्या याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। अब पी इज इक्वल टू रो जी वाई प्लस पी नॉड, ये फॉर्मूला ज़रा याद रखना है। P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच लिख लो, वाई लिख लो, सेम ही बात है। अब आइडियल फ्लूइड्स जैसे कि हमने बात करी, आइडियल फ्लूइड्स क्या है? आइडियल फ्लूइड्स क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल होते हैं, नॉन कंप्रेसिव होते हैं। मतलब डेंसिटी इज़ इन वेरिएबल विद स्पेस और टाइम। डेंसिटी वेरिएबल होती है विद स्पेस और टाइम। फ्लूइड्स के अंदर हम सरफेस कहीं पे भी लेट कर सकते हैं। फ्लूइड्स में हम सरफेस कहीं पे भी लेट कर सकते हैं। लिक्विड के अंदर अंदर एटम्स हर जगह प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। लिक्विड के अंदर जो भी एटम्स है वो हर जगह प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। नाउ देखो, जैसे कि ये हमारे पास फ्लूइड है, ठीक है। लेट सपोज़ यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चाहे मैं ऐसे ले लूँ, चाहे ऐसे, चाहे ऐसे, तीनों जगह प्रेशर सेम ही लग रहा होगा, ठीक है। यस, एंड यहाँ जैसे कि मैंने तुम्हें बताया पी इज इक्वल टू पी नॉट रो जी एच, इस फॉर्मूले को मत भूलना, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के अंदर ये लेट सपोज़ मैंने एक ये शेप ली है, एक ये शेप ली है, एंड एक ये शेप ली है। टेल मी वन थिंग, किस में ज़्यादा प्रेशर लग रहा होगा? सॉरी, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, द टॉपिक इज़ हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ये तीन है, तीनों में फ्लूइड भरा हुआ है कुछ ना कुछ, ठीक है। टेल मी वन थिंग, किस पर ज़्यादा प्रेशर लग रहा होगा? अगर तुमने मेरी शुरू से बातें ढंग में सुनी है, सो आई एम डेफिनेटली श्योर आप इसका 1 सेकंड में आंसर दे दोगे। ए में ज़्यादा है, बी में ज़्यादा प्रेशर लग रहा है कि सी में? टेल मी विच हैज़ ग्रेटर प्रेशर और ऑल द थ्री फिगर्स हैव इक्वल प्रेशर। मैंने तुम्हें क्या बोला था? जो फ्लूइड्स हैं उसके अंदर शेप ऑफ द कंटेनर मैटर नहीं करती है। इसमें भी फ्लूइड है, इसमें भी है, इसमें भी है, शेप ऑफ द कंटेनर डजंट मैटर एट ऑल, मैटर ही नहीं करती है शेप ऑफ द फ्लूइड। चाहे यहाँ मान लो, यहाँ यहाँ किसी बीकर में अपने फ्लूइड को रख लो, प्रेशर क्या सेम ही लगेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पी ए इज़ इक्वल टू पी बी इज़ इक्वल टू पी सी, ठीक है। नाउ यहाँ पर कैसे, देखो डेंसिटी तो सबकी मैंने तुम्हें सेम बताई है, ठीक है। एंड ये एच हाइट तक सब में भरा हुआ था, ठीक है, एच हाइट तक भरा हुआ था। यहाँ पर नॉर्मल लग रहा होगा,
एंड यहाँ पर एन वी लग रहा है एंड यहाँ नॉर्मल, ठीक है। यहाँ पर एन एच लग रहा है, यहाँ पर एन एंड नीचे एन वी। यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ पर इस टाइप से नॉर्मल लग रहा है। यहाँ पर क्या होगा, एन एच यहाँ लग रहा है, एन वी ऊपर की तरफ लग रहा है, ये एन एंड ये एन, ठीक है। ओके ओके, एक क्वेश्चन करते हैं। ये है ये भी प्रीवियस ईयर तो नहीं है बट अच्छा क्वेश्चन है, मतलब हार्ड तो नहीं है बिल्कुल भी। जो मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला सिखाया ना उसके ऊपर ही बेस्ड है ये वाला। अ वर्टिकल यू ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन contains mercury in both sides of its arm. A glycerine एक ग्लिसरीन की डेंसिटी क्या है, ग्लिसरीन की डेंसिटी है 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कॉलम ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर is introduced into one of its arms. Oil of density is poured into other arm until the upper surfaces of the oil and glycerine are in the same horizontal level as shown in the figure. Then the length of the oil column is, oil column की length हमें बतानी है and density of the mercury is given, that is 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस क्वेश्चन को देखो आप कैसे सॉल्व करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ तुम्हें समझ आ रही है, इसकी डेंसिटी देखो, फॉर्मूला एक पढ़ाया है अभी तक, पी नॉट पी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच, तो जस्ट उसका अब हम लिख रहे हैं। यहाँ पर ये मैंने फिगर भी बना दी है सब कुछ, ठीक है। तो अब देखो पी नॉट प्लस रो जी, रो हम पहले ग्लिसरीन के लिए देख रहे हैं। देखो यहाँ पर ऊपर पी नॉट प्रेशर होगा, यहाँ पर किसकी डेंसिटी आ गई नाउ, देखो यहाँ पी नॉट होगा बाहर, अंदर की तरफ अब हम ग्लिसरीन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्लिसरीन आ गया, ग्लिसरीन ही लिख दूँ, रो जी एच, एच कितना है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। देन यहाँ पर हमारे मर्क्यूरी आ गया, अब देखो मर्क्यूरी में यहाँ पर सेम लेवल है तो यहाँ तो बिल्कुल प्रेशर वगैरह सब सेम होगा। देखो तो इसे लिखने की भी हमें कुछ ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसलिए हम इसे सेम लेवल तक है इसे हम इग्नोर मार रहे हैं, हमें इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो अभी हम इतने की लिखेंगे, यहाँ तक पहले मुझे डिस्टेंस पता होना चाहिए, यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा 20 माइनस एच, मुझे साफ साफ दिख रहा है कितना होगा 20 माइनस एच, बिकॉज ये 20 इन्होंने दिया हुआ है एंड ये एच, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैंने ये नीचे को मैंने पॉजिटिव लिया है एंड ऊपर को यहाँ पर नेगेटिव लिया है ऊपर की तरफ, तो हम माइनस लिखेंगे, माइनस पी नॉट सॉरी पी नॉट तो नहीं आएगा ना, अब पी नॉट तो सिर्फ यहाँ था, ठीक है, यस। सो माइनस रो जी, अब यहाँ डेंसिटी किसकी आएगी, डेंसिटी यहाँ पर किसकी आएगी मर्क्यूरी की, जी एच कितना है 20 माइनस एच, देन माइनस डेंसिटी ऑफ ऑयल इनटू जी एंड एच, एंड ये किसके इक्वल आएगा, यहाँ से पी नॉट था, नाउ अगेन यहाँ पर क्या है पी नॉट, ये किसके इक्वल होगा पी नॉट के, ठीक है, यस। ये समझ आ गया। नाउ इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं।
पी नॉट से पी नॉट कैंसिल हुआ, पूरे में से मैं जी भी कैंसिल आउट कर दूँ, जी कैंसिल आउट कर सकती हूँ, यस। तो ग्लिसरीन की डेंसिटी कितनी थी, 1.3 इंटू 20 माइनस मर्क्यूरी की 13.6 इंटू 20 माइनस एच माइनस ऑयल 0.8 एच इज इक्वल टू 0। ये कितना आ गया, 26 माइनस 13.6 इंटू 20 एंड प्लस 13.6 एच माइनस 0.8 एच इज इक्वल टू 0। 13.6 माइनस 0.8, ये कितना आ गया है 8 एंड ये यहाँ पर आ गया है 12। सो दैट इज एक मिनट, हाँ 136 को 2 से मल्टीप्लाई करा कितना आएगा, ये 272 आएगा, या 272 माइनस 26 एंड यहाँ पर ये प्लस 12.8 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा 254 माइनस 254, मतलब दूसरे साइड में लेकर जाऊंगी, 254 इज इक्वल टू 12.8 एंड सॉरी इसके साथ एच भी तो था, एच इज इक्वल टू 254 अपॉन 12 यार माइनस तो सही किया है ना, 272 माइनस 26, अबे सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा है पहले देख लिया, नहीं तो टाइम वेस्ट होता। 5 6 या तो 6 आएगा ना, हाँ भाई दिमाग चल रहा है सच में। 246 128। नाउ इसे सॉल्व करना है, ये 64, ये 1230, 32 615। अब 32 को 615 से डिवाइड करा, 132, ना ये कितना आ गया 9, 29, 295। अब ये 32 मल्टीप्लाई बाय 9, 18 27 28, 288 9 पर आया, ये कितना हो गया, ये हो गया 7.02, 64 61। तो ये कितना आ रहा है 19.2। एक मिनट इसे भी सॉल्व भी कर लेते हैं। ये हमारा 28 आ गया एंड ये 0, तो ये 19.218 कुछ आएगा, 8 आएगा 0.218 एंड 218 को हम क्या लिख सकते हैं 19.29, सॉरी 22 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नाउ एक्सेलरेटेड वेसल, एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। एक्सेलरेटेड वेसल, एक्सेलरेटेड वेसल, एक वेसल के पास नाउ इट हैज़ अ एक्सेलरेशन, ठीक है। लेट्स सपोज ये हमारे पास है, बाहर प्रेशर इसका पी नॉट है, ठीक है, यस, एंड अंदर इसका प्रेशर पी बी है, ठीक है। नीचे की तरफ जी लग रहा है। लेट्स सपोज ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, हाइट है इसकी h एंड डेंसिटी इसके लिक्विड की रो एल, ठीक है। नाउ टेल मी वन थिंग, इसका
जी इफेक्टिव क्या होगा, ऊपर की तरफ ये एक्सेलरेट कर रहा है, एज यू नो स्यूडो फोर्स लगेगी नीचे, ए स्यूडो फोर्स लगेगी, तो नीचे की तरफ एक स्यूडो फोर्स लगेगी ए। तो जी इफेक्टिव क्या आ गया, जी इफेक्टिव जी माइनस ए होगा, ये वाला जी एंड ये वाला माइनस ए। तो पी बी की डेंसिटी क्या हो गई, अगर एक्सेलरेट ये ऊपर की तरफ कर रहा है तो रो इफ जी क्या है, जी प्लस ए इंटू एच। बट अगर ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा होता तो देखो, अगर ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा होता तो ये ऊपर जी माइनस ए इसकी एक्सेलरेशन हो जाती, ठीक है। तो इसका ही उल्टा केस मैं लिख दूँ, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो ई जी माइनस ए एच, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है तो ठीक है, उस केस का लिख दिया। नाउ वी हैव हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड वेसल कंप्लीटली फिल्ड। एक हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड वेसल है जो कि कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड है वो। वो कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है। इसके आगे की तरफ एक्सेलरेशन है ए, नीचे क्या है जी, ठीक है। तो स्यूडो फोर्स पीछे की तरफ लग रहा होगा, पीछे ए लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ जी इफेक्टिव निकलेगा, ये यहाँ जी इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। नाउ देखो, जैसे कि मेरे पास है देखो, जैसे कि फ्लूइड कुछ इस टाइप से हो रहा है, बाहर तो पी नॉट ही प्रेशर है ना, ठीक है। यहाँ से एच ए नीचे आया एंड यहाँ से एच बी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, आगे की तरफ एक्सेलरेशन कर रहा है, ठीक है, आगे की तरफ एक्सेलरेशन कर रहा है, ओके। एंड वन मोर थिंग इज गिवन, इस टाइप से ये शेप है, यस। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये जो है यहाँ से यहाँ इतनी हाइट की क्या होगी, देखो ये हाइट क्या होगी, ये पूरा एच ए है एंड ये एच बी है, तो इतनी हाइट क्या होगी, एच ए माइनस एच बी, एच ए माइनस एच बी, ठीक है। एंड यहाँ पर एक थीटा एंगल बन रहा होगा। लेट सपोज हमने ये डिस्टेंस कितना ले लिया, एल डिस्टेंस ले लिया ये, ठीक है। नाउ यहाँ पर इसके ऊपर कितना प्रेशर लग रहा होगा, ऐसे पी बी ए, इसके ऊपर क्या फोर्स लग रही होगी, ठीक है। आपको पता है ना, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो यहाँ पर फोर्स कितनी लग रही होगी, प्रेशर तो पी भी है, एरिया हमने ए ले लिया, यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है, पी ए इंटू ए, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच ए, ये हमारे पास पूरा एच ए था,
पी बी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच बी, ठीक है। सो पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू रो जी एच ए माइनस एच बी, ठीक है। सो पी ए माइनस पी ए पी बी ए, ये किसके इक्वल होगा? ये दोनों पी ए माइनस पी बी ए, ये किसके इक्वल होगा? हमें फोर्स ही लिखनी है, ये भी फोर्स है क्योंकि, एंड ये भी फोर्स है, तो फोर्स F इज इक्वल टू एम ए। मास को हम कैसे लिख सकते हैं? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, एंड ये हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो डेंसिटी वॉल्यूम को भी हम लेंथ इनटू ब्रेथ लिख सकते हैं। लेंथ क्या है इसकी? सॉरी, वॉल्यूम को लेंथ इनटू ब्रेथ नहीं, एरिया इनटू लेंथ होती है ना हमारी वॉल्यूम, एरिया इनटू लेंथ होती है वॉल्यूम। एरिया इनटू लेंथ हमारी वॉल्यूम है, इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। सो पी ए इज इक्वल टू पी बी ए प्लस रो ए एल ए, ठीक है। तो यहाँ पर पी ए माइनस पी बी ए इज इक्वल टू रो एल ए, ये कैंसिल आउट हो गया। तो बाय इक्वेशन, देखो इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिल गया? ये इक्वेशन थी एंड ये इक्वेशन थी। बाय इक्वेशन 1 एंड 2 रो जी एच ए माइनस एच बी इज इक्वल टू रो एल ए, ठीक है। रो कैंसिल आउट हो गया। सो टेन थीटा किसके इक्वल आ गया? एच ए माइनस एच बी अपॉन एल ए बाई जी। टेन थीटा है क्या? ए अपॉन जी। टेन थीटा क्या है? ए अपॉन जी। देखो यहाँ पर ये बन रहा था ना, ए अपॉन जी टेन थीटा, ये टेन थीटा बन रहा है, यहाँ पर एक थीटा, एंड देखो इस टाइप से यहाँ एक थीटा बन गया। देखो मैं तुम्हें दिखाई दूँ, ऐसे है जैसे कि ये रहा, ठीक है। इस टाइप से जो था ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये जो बचा ये था हमारा बचा हुआ वो थीटा, एंड यही मैंने देखो यहाँ शो किया है ना, ये वाला थीटा। इस टाइप से थोड़े से एनालाइज करना सीखो, ठीक है। तो ऐसे हमारा क्या आ गया? टेन थीटा इज इक्वल टू एच ए माइनस एच बी अपॉन एल इज इक्वल टू ए अपॉन जी, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब हम बात करेंगे, लिक्विड सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इफेक्टिव ग्रेविटी। जो लिक्विड सरफेस है वो हमेशा, चाहे आप बर्तन को ऐसे रख लो, एक मिनट, चाहे आप बर्तन को ऐसे रख लो, ऐसे फ्लूइड हो गया, तब भी नीचे ही ग्रेविटी लगनी है, ठीक है। चाहे आप ऐसे रख लो, तब भी ग्रेविटी नीचे ही लगनी है, ठीक है। यस, नाउ नेक्स्ट थिंग वी हैव फोर्स एंड टॉर्क ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। फोर्स एंड टॉर्क हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से, ठीक है। नाउ सच में बहुत फिगर बनानी पड़ेगी। ये है हमारे पास, ठीक है।
ये ब्रेथ बी एंड ये एच, ठीक है। ये हमारी एक एक्सिस है, ये ओ डैश, ठीक है। यस, ये क्या है, ये वाई है एंड ये डी वाई, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये एच माइनस वाई हो गया, ठीक है, एच माइनस वाई। तो फोर्स अगेंस्ट शेडेड ट्रिप, फोर्स अगेंस्ट शेडेड स्ट्रिप कितनी है, डी एफ इज इक्वल टू पी डी ए एंड दैट इज रो जी एच माइनस वाई एंड बी डी वाई। फोर्स क्या है, प्रेशर इनटू एरिया, फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। मैंने प्रेशर को कैसे लिखा, रो जी एच करके, एच यहाँ क्या था, यहाँ पर प्रेशर लग रहा है। मतलब इसमें हमें क्या निकालना है, जो ये हमारे पास शेडेड स्ट्रिप है इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, यहाँ फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो रो जी एच होता है, रो जी एच में हमने एच माइनस वाई लिया, ठीक है। अब प्रेशर हमने लिख लिया, अब एरिया लिखो। एरिया कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास क्या था, ये बी, तो ये भी तो बी ही है, ये क्या है, ये पूरा बी ही तो है, बी है ये, ठीक है। एंड ये क्या है, बी डी वाई, ये भी तो बी ही है एंड ये डी वाई। तो इसका एरिया निकल गया लेंथ इनटू ब्रेथ करके, बी डी वाई निकल गया। अब मुझे टोटल फोर्स निकालना है, ठीक है। क्या करना है, टोटल फोर्स निकालना है। मतलब F इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो जी बी एच माइनस वाई डी वाई, ठीक है। अब यहाँ पर y के टर्म्स में बेसिकली हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो y यहाँ पर ज़ीरो से h तक है, ज़ीरो से h तक है ना, देखो ज़ीरो से h, ठीक है। रो जी बी हमारे कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगी। नाउ एच डी वाई माइनस वाई डी वाई, इन्हें अब हम अलग अलग इंटीग्रेट करें, ज़ीरो से h, ये हमारा फोर्स आ रहा है। F इज़ इक्वल टू रो जी बी, ये हमारा एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2, वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, वाई स्क्वायर बाय 2, तो यहाँ पर हमने h पुट कर दिया, ठीक है, ये आ गया। सो F इज़ इक्वल टू रो जी बी एच स्क्वायर बाय 2, 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 ठीक है। ये हमारे पास फोर्स आ गया, इम्पॉर्टेंट है, याद रख लेना, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, याद रख लेना ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। F इज़ इक्वल टू रो जी बी एच स्क्वायर बाय 2, ठीक है। यहाँ पर रो जी एच बाय 2 एंड जो ये बी एच है, रो जी एच बाय 2 क्या है यहाँ पर, प्रेशर, एंड ये क्या है, एरिया, ठीक है।
अब अगर हम निकालें द टॉर्क ड्यू टू शेड स्ट्रिप, टॉर्क क्या होगा? सो टॉर्क हमें पता है आर क्रॉस एफ होता है, टॉर्क आर क्रॉस एफ है ना, आर क्रॉस एफ। सो डी टॉर्क इज इक्वल टू डी एफ वाई, दैट इज रो जी बी एच माइनस वाई डी वाई वाई। तो टोटल टॉर्क कितना होगा? अबाउट ओ ओ डैश, ओ ओ डैश ये था, अबाउट ओ ओ डैश टोटल टॉर्क कितना होगा? तो ये कितना होगा देखो, 0 से पाए तक, 0 से पाए तक। ओ ओ डैश कितना होगा? इंटीग्रेशन ऑफ जी रो जी बी वाई एच माइनस वाई डी वाई, 0 से पाए तक, ठीक है। एंड दैट इज़ बेसिकली, जब आप इसे सॉल्व करोगे सो यू विल गेट 1/6 रो जी बी एच क्यूब, रो जी बी एच क्यूब। यहाँ पर रो जी बी एच स्क्वायर बाय 2, ये क्या है? एरिया। एंड एच बाय सॉरी ये क्या है? एक मिनट, हाँ, फोर्स एंड ये आर परपेंडिकुलर, ये था, ठीक है। तो देखो आज के वीडियो में हम बस इतना पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का कंप्लीट करेंगे अच्छे से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।